तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समरी ऑफ ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हमारे नेल्सन मंडेला जी रह चुके हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में उन दिनों रंगभेद नामक क्रूर प्रथा बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थी। तो इसमें लोगों के बीच उनकी नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव का जिक्र किया जाता है। यह सबसे क्रूर समाजों में से एक था। इसमें सांवली त्वचा वाले लोगों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जाता था। तो इस पार्ट में हम लोग को यही सिखाया जा रहा है कि रंग, जाति, नस्ल और उम्र या फिर लिंग के आधार पर भेदभाव रहित समाज बनाने के लिए नेल्सन मंडेला ने कितना संघर्ष किया है। ठीक है, तो 10 मई को 1994 को नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग आए, सम्मानित व्यक्ति आए। तो उन्होंने नेल्सन मंडेला जी ने क्या किया, उनको सभी को उस टाइम अपने स्पीच में धन्यवाद भी दिया इस बात के लिए। तो इस चैप्टर में क्या है कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने उस दिन के प्रतीक के रूप में 2 राष्ट्रगान गाए थे। और नेल्सन मंडेला ने याद करते हुए कहा कि इस आंदोलन का यह कारण था कि श्वेत लोगों द्वारा काली चमड़ी वाले लोगों का शोषण किया जाता था। तो नेल्सन मंडेला जो थे, उन्होंने इस प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया था। ठीक है, तो उसी के बारे में ये बता रहे हैं कि ये आंदोलन इसी कारण से हुआ था, क्योंकि वो अश्वेत लोगों का शोषण किया जाता था सिर्फ काली चमड़ी होने की वजह से। उन्होंने कहा कि बहादुर आदमी वह नहीं होता है कि जिसे डर नहीं लगता, लेकिन वो होता है जो उस पर विजय पा लेता है। ठीक है, इसलिए फिर जीवन में मनुष्य के 2 प्रमुख दायित्व भी होते हैं। पहला तो उसकी फैमिली, परिवार होता है, माता पिता, फैमिली में ही आ जाते हैं सब। ठीक है, और दूसरा होता है अपने देश के लिए, समुदाय के लिए, लोगों के लिए। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि एवं प्रवृत्ति के अनुसार अपना कर्तव्य पूरा करता ही है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में इसे पूरा करना बहुत कठिन था। जब वे बड़े हुए तो उन्हें समझ आया कि उनकी आज़ादी महज एक छलावा थी, उनकी आज़ादी नहीं थी। ठीक है, तो वस्तुतः वह शोषण के गुलाम थे। और वे ये भी समझ गए थे कि वो सिर्फ इकलौते नहीं थे जो गुलाम थे, उनके परिवारजन और उनके जैसे और जितने भी लोग थे वो सभी गुलाम थे। तो उनके अनुसार स्वतंत्रता उनके लिए भी अनिवार्य है जो अतीत में दूसरों का दमन कर रहे थे। उन्हें भी इसका अधिकार है, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं, मतलब कि दूसरे की आज़ादी छीनने वाला भी उसी का कैदी है। ठीक है, तो इस प्रकार उत्पीड़क उतना ही कैदी है जितना कि उत्पीड़ित, यानी कि दुखी करने वाला और दुख देने वाला दोनों ही एक समान दुखी हैं। ठीक है, तो अत्याचारी भी स्वतंत्र नहीं है। तो इस तरह से या इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि बहादुर वह व्यक्ति नहीं होता है जिसे डर नहीं लगता है, लेकिन उसकी जगह पर वह होता है जो कि उस डर पर जीत पा लेता है, विजय पा लेता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर की समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।